हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम कर रहे हैं 10th क्लास मैथ। आर.एस. अग्रवाल जी की बुक है ये, एक्सरसाइज 1A रियल नंबर्स। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका सॉल्यूशन अभी हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर क्या दिया हुआ है वो ध्यान से समझिए और फिर इसके सॉल्यूशन को हम करेंगे। व्हाट डू यू मीन करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। जो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है उससे आप क्या समझते हैं? ये एक फैक्ट है जो कि जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे। उससे पहले एक बार आप ये समझिए कि आपको कोई नंबर डिवाइड करना है तो कैसे होगा। ज़रा देखिए, अगर मान लेते हैं कि मुझे 9 को डिवाइड करना है 6 से, ठीक है, तो 6 बन जा 6 और 9 माइनस 6 जो है वो 3 आया। तो जो यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं सी तो नहीं है, QR। तो आप ये देखिए कि ये है A, ये है B, ये है क्या है, हाँ Q, और ये है R। तो यहाँ बात की हुई है कि अगर गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स A एंड B कि कोई दो पॉजिटिव इंटीजर्स है A और B, A है कोई भी पॉजिटिव इंटीजर और B है कोई पॉजिटिव इंटीजर, अगर ऐसे कोई दो नंबर दिए हुए हैं तो देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स Q एंड R। तो वहाँ पे पक्का है कि Q और R दो ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स और होंगे जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे कि A इजकल टू BQ प्लस R। मैंने ये NCERT की बुक की डेफिनेशन ली हुई है, तो ये क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा कि A इजकल टू BQ प्लस R होता है। ये तो आपको पता ही है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर होता है। मतलब 9 इजकल टू 6 मल्टीप्लाई 1 डिवाइजर मल्टीप्लाई में कोशेंट प्लस में रिमाइंडर, ये रिमाइंडर आ गया। तो सोल्व करने पर आपको जो है वापस मिल जाएगा 9, है कि नहीं। तो 6 प्लस 3 9। तो जो ये वैल्यू है हमेशा ही, इसके लिए कंडीशन है R के लिए कि ये वैल्यू हमेशा इससे छोटी होगी और जो है 0 के बराबर भी हो सकती है, और ये हमेशा वैल्यू क्या होगी, डिवाइजर से हमेशा ही छोटी होगी। तो ये डिवीजन लेमा कहती है। अगर आप इसको और क्लियरली समझो तो ये देखिए कि अगर 9 की जगह यहाँ पर जो है 10 होता, चलिए पहले तो यही बात है कि अगर 9 की जगह 6 ही होता तो यहाँ पर क्या आता, 0। तो पॉसिबल है कि यहाँ पर 0 आ सकता है, ठीक है। तो यही बात तो यही कह रहा है कि R की वैल्यू 0 के बराबर हो सकती है या बड़ी होगी। चलिए कैसे, 6 की बजाय यहाँ आता 7, तो यहाँ आ जाता 1। तो आप देख पा रहे हैं कि इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू अभी 0 से बड़ी आ रही है, ठीक है। R मतलब जो डेनोमिनेटर में आया वो वैल्यू 0 या उससे बड़ी होगी और इससे छोटी होगी। अब अगर मान लिया यहाँ पर 7 की बजाय 8 आता तो यहाँ 2 आ जाता, ठीक है। तो कितनी वैल्यू हो गई, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, ठीक है। अगर मान लिया कि अब ये, चलो मान क्या लिया, अभी ये 9 ही है जैसे, तो यहाँ 3 आ गया, ठीक है। बात क्लियर हो रही है, तो यहाँ 3 भी आ गया। और अगर यहाँ 10 होता तो यहाँ आ जाता 4, तो इसकी वैल्यू 4 भी हो सकती है रिमाइंडर की, ठीक है। और अगर मान लिया 11 होता यहाँ पर, तो यहाँ आ जाता 5, ठीक है ना, तो यहाँ 5 आ गया। और अगर यहाँ 12 होता तो 6 की बजाय यहाँ पर 6 2 जा 12 आता और यहाँ 2 आ जाता, तो यहाँ पे 0 फिर से, मतलब बड़ी वैल्यू तो नहीं हुई ना कि भाई इसके बराबर आ गई हो यहाँ पे 6, तो तब तो गलत हो जाएगा कि भाई आपने क्या किया कि यहाँ पे 12 था, 12 माइनस 6 किया, 6 किया तो 6 बन जा 6, फिर अगेन यहाँ पे किया तो ये 11, तो 11 मल्टीप्लाई 6 तो 66, 66 प्लस में 0,
तो ये तो हमें वापस ये 12 नहीं मिलेगा ना, तो गलत हो गया। आपको पता ही है ये मेथड गलत है, आपने पहले गलतियाँ की होगी ऐसी। तो ये बात क्लियर हो जाती है कि इसकी जो वैल्यू है, जो डेनो में यहाँ पे जो आएगा आर जो वैल्यू होगी, ये हमेशा ही इससे छोटी होगी और 0 से बड़ी या बराबर होगी, जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। तो एक बार दोबारा से समझ लीजिए कि यूक्लिड डिवीजन लेमा कहती है कि अगर कोई दो इंटीजर है ए और बी, तो वहाँ पे पक्का दो जो इंटीजर्स यूनिक इंटीजर्स होंगे। यूनिक का मतलब है कि कोई और बिल्कुल भी नहीं हो सकता उनके अलावा, यूनिक इंटीजर्स होंगे एक कंडीशन के अंदर। तो Q और R जो कि इसको सेटिस्फाई कर रहे होंगे, इसको मतलब डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई में क्वोशिएंट प्लस में रिमाइंडर, जहाँ पे जो R की वैल्यू है, मतलब समझ में आ गया, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस में रिमाइंडर, ये फॉर्म बनती होगी। और जो R की वैल्यू है वो हमेशा ही 0 से बड़ी या बराबर, जो ये निशान है बड़ी या बराबर के लिए आया है, और B से हमेशा ही छोटी होगी। तो होप सो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग योर ओन वीडियो। अगर अब तक आपने वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, ये आपके लिए ही फ़ायदेमंद होगा। शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों के लिए फ़ायदेमंद हो। कमेंट कीजिए कुछ कहना चाहते हैं अगर आप, और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिए ताकि ऐसा करने पर आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग योर ओन वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।